अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है वो बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करूँगी। और लेकिन इस सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि मेरा आज फ्लू की वजह से थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आप लोगों ने मेरी जो आवाज़ है ना उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो चले जी व्लॉग को करते हैं शुरू। आज का जो व्लॉग है ना वो सुबह के टाइम से शुरू हुआ था। अज़ान जो है वो अपनी दादों के साथ चला गया था और मीरब को जो है वो मैं नहला के उसके मामू के पास पकड़ाया आई थी। और यहाँ पे जो शहरियार है उसकी मालिश वगैरह करके हमने उसको लिटा दिया था और मैं आ गई थी किचन में आई तो मेरी मदर इन लॉ ने प्याज कट कर लिया था सालन के लिए और मैंने फटाफट से जो है वो मसाला वगैरह भून लिया था कि ताकि जो है ना नाश्ता बनने के साथ साथ ही जो है वो शाम के लिए खाना भी बन जाए। दूसरी तरफ जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए आज खाना भी ऑलरेडी तैयार हो चुका था। उसके बाद जो है आज खाने में बनने थे चिकन टिंडे, तो मैंने जल्दी से चिकन का मसाला भून के बीच में टिंडे डाली, थोड़े से ही ना भूना और पानी डालकर जो है ना वो कर दिया था साइड पे। और फिर मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया था ताकि मेरे नाश्ता बनाने तक सालन कंप्लीट हो जाए और गैस जाने से पहले पहले खाना बन जाए, ताकि शाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना रहे। उसके बाद जी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और नाश्ता बनाते बनाते साथ साथ ही मैंने जो है ना वो किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि एक तो आज अजान भी नहीं था, काम भी बहुत कम था, और दूसरा जब अजान होता है ना तो फिर उसके खाना वगैरह खिलाना होता है, साथ में बाद में नहलाना होता है, मीरब भी होती है, तो फिर काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आज तो इतना काम ही नहीं था, खाना भी मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए रेडी हो गया था। तो उसके बाद ना फिर नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी रूम में और मैंने अपना फिर रूम एक दफ़ा अच्छे से साफ़ किया। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो नहाई, शहरियार को नहलाया, सब साफ़ सुथरे हुए। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने रूम भी अच्छे से साफ़ किया, हेल्पर से अच्छे से रूम शूम साफ़ करवा के तो फिर जो है ना मैंने हेल्पर के लिए बनाना था खाना। तो कल ना बनी थी मिक्स सब्ज़ी, तो मैंने उसकी फिर मिक्स वेजिटेबल की ही बस हेल्पर के लिए रोटी बना दी थी। साथ ही साथ जो है ये बर्तन वगैरह किचन में और थोड़े से गंदे हो गए थे तो इन्हें वॉश करना था। अच्छा, जब भी आपके घर में ऐसे कोई होता है ना ये छिला टाइप चीज़, तो वैसे ही इंसान का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किचन तो सबसे बिजी चीज़ होती है, तो इसलिए मुझे लगता है किचन के बर्तन तो ना इन दिनों में ख़त्म ही नहीं होते। तो बस यहाँ पे मैंने किचन दोबारा से साफ़ किया है, हेल्पर से सफाई कराई और साथ ही साथ जो है ना इसी दौरान बीच में मीरब सोई हुई थी तो वो उठ भी गई थी, तो बस उसकी नानो जो है उसे झूले दे रही थी और मेरी सिस्टर जो है ना वो आके बैठी, उसने देखा कि मीरब और शहरियार के कपड़े पड़े हैं तय लगाने वाले, तो उसने फटाफट से तय लगा दिए। उसके बाद फिर बस मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड की थी, तो ना बाजी आ गई थी जो दुबाने वाली हैं। यही बाजी जो है ना इन्होंने मुझे भी दुबाया था और अब फिर वो मेरी सिस्टर इन लॉ की दफ़ा भी आ रही हैं, तो बस मैंने उन्हें चाय शाय बना के दी। उसके बाद जी गैस आ गई थी तो मैं किचन में आई। आके सबसे पहले मैंने शहरियार के मीरब के फीडर्स वॉश किए, क्योंकि फीडर्स जो है ना इन्हें आपको गंदा नहीं रखना चाहिए, कोशिश किया करें फ़ौरन वॉश कर दिया करें। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए पानी गर्म किया पीने के लिए। उसके बाद ना मुझे कुछ ऑर्डर्स वगैरह पैक करने थे। आजकल मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मेरे ऑर्डर्स भी लेट होते जा रहे हैं, तो बस मैंने फटाफट से ऑर्डर्स वगैरह पैक किए। फिर किचन में आई, आके खाना शाम का रेडी हो गया था, उसे निकाला दूसरे बर्तन में, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बनानी थी यखनी, तो कुकर को मैंने फ्री किया और फटाफट से यखनी बनाई। अच्छा, अगर आपने यखनी बनानी है ना किसी मरीज़ के लिए तो प्लीज़ एक प्रो टिप जो है ना उसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो कभी भी आपने फ्रीज्ड वाला नहीं डालना, आप हमेशा उसमें ताज़ा कटा हुआ लहसुन अदरक डालें, उससे बहुत अच्छी फ्रेश यखनी बनती है। जितनी देर में यखनी बन रही थी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने सबने खाना शाना खा लिया था, अजान अभी तक नहीं आया था, तो हमारा जो है ना तो दिन नहीं बोर सा गुजर रहा था। यहाँ पे यखनी रेडी हो गई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर को यखनी दी। उसके बाद जी चाय शाय बनाई और चाय बना के फिर मैं आ गई थी किचन में। आके मैंने सारे जो चीज़ें हैं वो छोटे बर्तनों में निकाली, साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। ये देखें यहाँ पे यखनी भी जो बची हुई थी वो भी निकाल ली थी छोटे बर्तन में। उसके बाद जी फिर यहाँ पे मुझे करने थे बर्तन वॉश, तो यहाँ पे देखना ये चुटकी बजा के आपकी बहन ने सारा किचन कर दिया साफ़। तो यहाँ पे देखे किचन सारा साफ़ सुथरा हो गया था, चाय बन गई थी, खाना सब ने खा लिया था। उसके बाद जो है ना फिर मैंने जाके मीरब को टाइम देना था, क्योंकि दिन में मीरब को मैं इतना टाइम नहीं दे पाती, तो अभी मैं जाके बैठी ही थी कि ये देखें जी ये आया सरप्राइज़ मीरब का। मीरब की फर्स्ट सिरेलैक बास्केट जो है वो उसकी नानों की तरफ से उसे गिफ्ट मिली थी। तो अभी ना मेरा 4 मंथ की होने वाली है, तो 4 मंथ में आपको ना बच्चों को ये राइस वाला सिरेलैक लगा देना चाहिए, बिल्कुल पतला सा दूध जैसा पतला करके ना, तो बच्चे जो है वो हेल्दी हो जाते हैं। तो बस यहाँ ये इसकी बास्केट आई थी, तो चले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर इसकी नानों ने क्या क्या भेजा है। ठीक है,
ये थी जी बास्केट की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे इतनी क्यूट लगी। और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि भाई मीरब का फर्स्ट सिरेलैक उसको गिफ्ट आएगा। तो बस ये उसकी नानो खाला लोगों ने, मामू लोगों ने, सबने मिलकर उसे एक गिफ्ट, छोटा सा और गिफ्ट दिया था। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो था ये राइस वाला सिरेलैक, जो कि बच्चों को अगर आपने 4 मंथ तक सिरेलैक लगाना है ना तो राइस वाला ही लगाना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो कप है ना, लास्ट टाइम इन्होंने दिया था मुझे, लेकिन वो मुझसे टूट गया था, इसलिए इसकी नानों ने दोबारा से मंगवा के दिया है सेम कप। उसके बाद ये एक वाटर बोतल थी सिरलैक बनाने के लिए। उसके बाद जी एक ये बिब था सिरलैक खाने के टाइम लगाने के लिए। ये वाला बिब्स ना बड़े अच्छे होते हैं, बड़े यूज़फुल होते हैं जब बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर एक ग्राइप वाटर की बोतल थी। अच्छा, ये ग्राइप वाटर मुझे इतना पसंद है, मेरा तो दिल करता था मैं खुद ही पी लिया करूँ। उसके बाद एक छोटा सा पैसिफायर था इसके अंदर, शील्ड का। शील्ड के पैसिफायर्स बेस्ट होते हैं, इसलिए यही यूज़ किया करें। उसके बाद जी यहाँ पे एक छोटा सा टॉय डक था इसके अंदर, और उसके अलावा ना इसके अंदर चीज़ियाँ थी जो कि ऑब्वियसली मीरब की मम्मा ने ही खाई है। मम्मा ने तो कम, अजान ने ही ज़्यादा खाई है। उसके बाद रात को अजान आ गया था, अजान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर मैं आ गई थी किचन में, आके बच्चों के फीडर्स वॉश किए, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए दूध बनाया, बच्चों के सबके फीडर्स वगैरह बनाए, सबको दूध शूध दे के तो फिर जो है ना वो मैं किचन का फाइनल काम करके यहाँ से फ्री होके गई थी। रात को सोने से पहले भी एक दफ़ा मैं किचन में चक्कर लगा के सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वॉश करने वाले, वो अच्छे से वॉश कर देती हूँ। बच्चों के पैम्पर शैम्पर लगा देती हूँ, ज़ान का पैम्पर, मीरब का पैम्पर, शहरियार का अगर कोई काम करवाने वाला होता है तो वो करवा देती हूँ। और उसके बाद जी बस हो जाता है सोने का टाइम। और ये देखें अजान और मेरे पास होते हैं, शहरियार को उसकी मम्मा या नानो सुला देती हैं। तो बस जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी बीमार आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी नहीं लगी होगी। तो बस जी अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ छिले के कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।